गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 चैप्टर 6 के थर्ड पार्ट में चैप्टर 6 के वीडियो नंबर थर्ड पार्ट में आपका स्वागत है। द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड वाज स्टिल इन प्रोग्रेस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ एक ऐसे एक्शन के लिए होता है जो कि पास्ट में स्टार्ट हो चुका है और अभी भी प्रोग्रेस में है। व्हेन इज सेकंड एक्शन स्टार्टेड, जब कोई सेकंड एक्शन स्टार्ट होता है। बोथ एक्शंस बिगिन एंड एंडेड इन द पास्ट, दोनों ही एक्शंस शुरू हो जाते हैं और वो पास्ट में एंड हो जाते हैं। दोनों एक्शन पास्ट में ही शुरू हुए तो पास्ट में ही एंड हो जाते थे। ए सेंटेंस इज इन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूजुअली हैज़ टू पार्ट्स। पास्ट परफेक्ट टेंस के दो पार्ट्स होते हैं, दो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टू रेफर टू द एक्शन दैट वाज इन प्रोसेस, जो भी एक्शन प्रोसेस में होता है उसके लिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज़ करते हैं। द सिंपल पास्ट टू रेफर टू द एक्शन दैट हैपेंड आफ्टर द फर्स्ट एक्शन, फर्स्ट एक्शन के बाद जो एक्शन दूसरा होता है उसमें हम सिंपल पास्ट का यूज़ करते हैं और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को हम पहले वाले कार्य में यूज़ करते हैं। पुलकित हैड बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स व्हेन अंकुर वेंट टू बेड, जब अंकुर सोने गया तो पुलकित 3 घंटे से पढ़ रहा था। बाय द टाइम डॉली फाउंड हर अम्ब्रेला इट हैड बीन रेनिंग फॉर 10 मिनट्स। स्ट्रक्चर एफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट के साथ हैड बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। आई हैड बीन टॉकिंग फॉर 2 आवर्स व्हेन ही गॉट अप एंड लेफ्ट। द क्लाइंट हैड बीन वॉचिंग फॉर एन आवर बाय द टाइम द लॉयर गॉट टू द ऑफिस। नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए सब्जेक्ट के साथ हैड नॉट बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। आई हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock। इंटरोगेटिव में हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। फॉर एग्जाम्पल, हैड आई बीन टॉकिंग फॉर एन आवर व्हेन ही गॉट अप एंड लेफ्ट। नेक्स्ट, प्रैक्टिस टाइम। अब एक्सरसाइज समझाते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द राइट टेंस ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स में जो वर्ब्स दी हुई हैं उनकी राइट फॉर्म हमें भरनी है। यू हैव टू मेक सिंपल सेंटेंस, सिंपल पास्ट टेंस सेंटेंस। आपको सिंपल पास्ट टेंस सेंटेंस इसमें बनाने हैं। ही स्टडीड 3 आवर्स डेली लास्ट मंथ, यहाँ पर स्टडीड करेंगे जो कि सिंपल पास्ट में है। डिड यू कॉल, यहाँ पर CALL है। डिड यू कॉल मी यस्टरडे, क्या तुमने मुझे कल बुलाया। वी डांस्ड वाइल दे सेंग। गांधी जी डाइड इन 1948। हिटलर किल्ड इनोसेंट पीपल क्रूअली। द नर्स डिड नॉट अटेंड द पेशेंट। डिड यू अटेंड हर पार्टी, डिड के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। डिड यू सी द मून लास्ट नाइट, सेम हेयर, डिड यू सी द मून लास्ट नाइट। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक पास्ट कंटिन्यूअस टेंस सेंटेंस यूजिंग द वर्ब्स इन ब्रैकेट्स। जो भी वर्ब ब्रैकेट्स में दी हुई हैं उनसे हमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को इसमें यूज़ करते हुए बनाना है। At 10 p.m. Pulkit was sleeping in his room. When I saw him, he was playing chess. The train was running late yesterday. Were you sleeping when I knocked at the door? I was not playing when you rang me up. These boys were doing their work carefully. Why were you not reading last night? She was waiting for you in the park. Fill in the blanks with the correct टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन ब्रैकेट्स। यू हैव टू मेक सेंटेंस इन पास्ट परफेक्ट टेंस। आपको पास्ट परफेक्ट टेंस में इनको बनाना है। आई हैड नेवर, हैड का यूज़ हुआ है तो इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। आई हैड नेवर सीन सच अ वंडरफुल मैजिशियन बिफोर, मैंने ऐसा जादूगर पहले कभी नहीं देखा था। द बस हैड लेफ्ट द बस स्टॉप बिफोर आई रीच देयर, मेरे पहुँचने से पहले ही बस स्टॉप से निकल चुकी थी। शी टोल्ड मी दैट विनीत हैड पास्ट। When I reached the school, the bell had rung. Had the rain started when you left your house? Hardly he had gone when a policeman knocked at my door. It looks as if you had run all the way. I had already heard the news. Complete the following sentence in past perfect continuous tense यूजिंग द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स में जो वर्ब दी हुई हैं उनके हमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करना है। वी हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। सम बॉयज़ हैड बीन बाथिंग इन द रिवर फॉर ए फ्यू मिनट्स।
My father had been teaching us science, teaching us since July 2013. The film had been running for 10 days. The peon had been ringing the bell for a long time. The cook had been cooking food since morning. My mother had been sleeping since 10 p.m. The farmer had been plowing the field for a long time. Next. Now the future tense. Like present tense and past tense, future tense also has 4 forms. Present tense और past tense की तरह ही future में भी 4 forms होती हैं. Simple future, future continuous, future perfect and future perfect continuous. Simple future, the simple future tense is used for an action that will occur in the future. Simple future tense इस ऐसे कार्यों के लिए किया जाता है जो कि फ्यूचर में घटित होंगे. फॉर एग्जाम्पल, इसका पहले हम एफर्मेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर समझ लेते हैं. सब्जेक्ट प्लस सेल और विल, फिर बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. फॉर एग्जाम्पल नंबर 1, आई विल ओबे द लॉज ऑफ द कंट्री. मैं देश के नियमों, देश के कानूनों का पालन करूँगा. ही विल हेल्प मी इन माई वर्क. वह मेरे कार्य में मेरी मदद करेगा. आई शैल टेक टी. मैं चाय पीऊँगा. नेगेटिव सेंटेंस में सेल विल के बाद नॉट लगाते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है. इट विल नॉट रेन टुमारो. कल बारिश नहीं होगी. यू शैल नॉट कम नियर मी. तो मेरे पास नहीं आओगे. इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में सेल विल सबसे पहले रखते हैं प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. विल ही नॉट कम हेयर टुमारो. क्या वह कल यहाँ नहीं आएगा. यूज ऑफ द सिंपल फ्यूचर टेंस. सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज़ करेंगे. द सिंपल फ्यूचर टेंस इज यूज फॉर फ्यूचर एक्शंस और फ्यूचर स्टेट्स. फ्यूचर एक्शन या फ्यूचर स्टेट्स के लिए जो नॉट प्लान्स होती हैं उनके लिए यूज़ करते हैं. नेक्स्ट वीक शी विल बी 5 years ओल्ड. अगले सप्ताह वह 5 साल की हो जाएगी. द ड्रिंक विल चिल सून. ड्रिंक जल्द ही ठंडा हो जाएगा, चिल हो जाएगा. ही विल प्रोबेबली हिट द वॉल. नेक्स्ट है फॉर प्रोमिसेस एंड इंटेंशंस. प्रोमिसेस और इंटेंशंस के लिए भी इसका यूज़ होता है. ही विल क्लीन माई रूम लेटर. वह बाद में मेरा कमरा साफ़ कर देगा. आई शैल नॉट स्मोक आफ्टर टुडे. मैं आज के बाद धूम्रपान नहीं करूँगा. फॉर्मिंग द फ्यूचर टेंस विल एंड सेल. विल और सेल के साथ फ्यूचर टेंस को फॉर्मिंग करना. सो ट्रेडिशनल रूल्स में प्रोनाउंस इन फर्स्ट पर्सन यूजुअली टेक सेल. ट्रेडिशनल फॉर्म्स में हम प्रोनाउन के फर्स्ट पर्सन के साथ हम सेल लगाते हैं. आई शैल सी यू सून. मैं जल्दी आपसे मिलूँगा. वी शैल मीट देम इन द क्लब. तो आई और वी जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस होते हैं उनके साथ हम शेल का यूज़ करते हैं. अदर प्रोनाउंस दैट मीन्स सेकंड एंड थर्ड पर्सन टेक विल. सेकंड और थर्ड पर्सन प्रोनाउंस के साथ हम विल का यूज़ करते हैं. यू विल सिट बिसाइड मी. तुम मेरे बगल में बैठोगे. ही विल नॉट सिट विद मी. वह मेरे साथ नहीं बैठेगा. तो इसमें यू और ही, यू यहाँ पर सेकंड पर्सन प्रोनाउन है और ही यहाँ पर थर्ड पर्सन प्रोनाउन है. इनके साथ हम विल का यूज़ करेंगे. और फर्स्ट पर्सन आई और बी के साथ हमने जैसे कि बताया सेल का यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट रूल, व्हेन इट सेंस ऑफ ड्यूटी और कंपल्सन इज एक्सप्रेस. जब सेंस ऑफ ड्यूटी या फिर कोई बाध्यता एक्सप्रेस होती है तो उसमें प्रोनाउंस इन फर्स्ट पर्सन टेक विल. उसमें उल्टा हो जाता है. जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस है उसमें विल का यूज़ होता है. फॉर एग्जाम्पल आई विल ओबे द रूल्स. मैं नियमों का पालन करूँगा. वी विल साइन द एग्रीमेंट. हम एग्रीमेंट को साइन करेंगे. अदर प्रोनाउंस सेकंड एंड थर्ड पर्सन टेक सेल. और सेकंड थर्ड पर्सन के साथ हम सेल का यूज़ करते हैं जब कोई डिटर्मिनेशन होता है या कोई कंपल्सन या फिर सेंस ऑफ ड्यूटी होता है. यू शैल ओपन द डोर. तुम दरवाज़ा खोलोगे. ही शैल अटेंड द कोर्ट. वह कोर्ट अटेंड करेगा. फॉर फ्यूचर प्लान्स वी यूज़ गोइंग टू और द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. फ्यूचर प्लान्स के लिए हम गोइंग टू या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं. टुमारो मॉर्निंग वी आर गोइंग टू विजिट आगरा. अगली सुबह हम आगरा विजिट करने जा रहे हैं. द फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस. दिस टेंस शोज़ दैट द एक्शन विल बी इन प्रोग्रेस एट सम टाइम इन द फ्यूचर. ये बताता है कि फ्यूचर में किसी समय एक्शन प्रोग्रेस में हो रहा होगा. सीता विल बी डांसिंग टुमारो एट 8 o'clock. कल सीता 8 बजे नृत्य कर रही होगी. इसके लिए एफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ सेल विल प्लस बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं. When I get home, my children will be sleeping.
वी शैल बी वेटिंग फॉर यू एट द बस स्टॉप। नेगेटिव सेंटेंसेस में शैल विल के साथ नॉट बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। ही विल नॉट बी वेटिंग फॉर अस आफ्टर 10 PM टुमारो। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में शैल विल का यूज सबसे पहले होता है, उसके बाद फिर सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। विल राम बी प्लेइंग द नेक्स्ट मैच। शैल वी बी ट्रेवलिंग इन ट्रेन टुमारो। नेक्स्ट है द फ्यूचर परफेक्ट टेंस। बच्चों अब इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में एक छोटा सा वीडियो हम इसका और बनाएंगे, उस वीडियो में हम इसको वीडियो नंबर 4 में एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।